दमोह जिले के शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। इनकी नारेबाजी बता रही कि इनके अंदर किस तरह से आक्रोश की आग है, क्योंकि इनके हितों की अनदेखी की जा रही है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, ये एनपीएस नहीं चाहते। सरकार इन्हें एनपीएस देना चाहती है। साथ ही लगातार अटेंडेंस को लेकर ई अटेंडेंस इनकी लागू की गई, जिसका भी इनके द्वारा विरोध किया गया। उनका कहना है कि दमोह के पटेरा में अब तक किसी के द्वारा भी ऐप को डाउनलोड नहीं किया गया है, ना आगे किया जाएगा। दमोह में भी जो शिक्षक ऐप डाउनलोड किए थे उनके भी डिलीट करा दिए गए हैं। काफ़ी बड़ी बात है कि एक साथ तमाम शिक्षकों ने इसे डिलीट कर दिया है और यहाँ पर सरकार के विरोध में हुंकार भरी। साथ ही ये भी कहा कि अगर सरकार जल्द ही उनकी मांगें पूर्ण नहीं करती तब अन्य रास्तों पर भी विचार किया जा सकता है। देखा है इसमें लगे, लेकिन सरकार को हमारी बात मानना पड़ी है। आज हमारा परिवार जिनका भविष्य अंधकार में है, आज पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारा परिवार कैसे चलेगा। हमारे शुक्ला जी है, रिटायर्ड हो गए हैं, 1200 पेंशन मिल रही है, किसी को 1400 पेंशन मिल रही है, उसमें गैस की टंकी और दूध का पैसा नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा हमारे परिवार का। हम चाहते हैं ये एनपीएस बंद करके हमें पुरानी पेंशन दें। हमारा शिक्षक ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से परीक्षा करा रहा है, ईमानदारी से निर्वाचन काम कर रहा है, फिर भी उसको शक्ति निगाह से देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार ये अटेंडेंस वापस ले। कहीं नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कहीं प्रॉब्लम है। हमारे कई अध्यापक ये अटेंडेंस के चक्कर में एक्सीडेंट में जिनकी मौत हो गई, सरकार ने कुछ नहीं किया स्कूल जाने का स्थान मिलाने के लिए। ऐसे हमारे अध्यापक कई लोग ईश्वर को प्राप्त हो गए। मेरी सरकार से विनम्र आग्रह है, देश को बनाने वाला ये शिक्षक है, देश के कर्णधार को आगे बढ़ाने वाला ये शिक्षक है। आप शिक्षक पर इतना विश्वास मत करिए, शिक्षक की और गुरु की महत्ता समझिए। हमारी सनातनी परंपरा में गुरु का क्या महत्व है, उसी सनातन परंपरा का आप मूल्यांकन करते हैं। उसी सनातन परंपरा के हमारे शिक्षक और गुरुओं का अपमान हो रहा है। हमारे शिक्षक को विश्वास नहीं दिया जा रहा है। डिलीट करना होगा, डिलीट करना होगी। साथियों ऐप डिलीट कर दें, ये हमारा आपसे वचन है। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कोई अधिकारी धमकाता है तो हम लोगों को जरूर अवगत कराएं। मैंने आज तक डिलीट नहीं किया, आप लोग डिलीट करें। मोबाइल की 6वीं में आएंगी कि 7वीं में जाएंगी, क्या करेगी 3-4 महीनों में। कोई मार देंगे साले डीओ को। एक साथ देखिए, आपके मोबाइल में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, एक साथ सभी लोग अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करिए। देखिए भाइयों, ये कर दिया है। हम सब मुलायम साथियों का, मुलायम की टीम के लिए फिर से धन्यवाद, जो एक तरफा अपने पटेरा ब्लॉक में झंडा गाड़े हुए हैं और ये अटेंडेंस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और सरकार पशुपेश में है, इनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि वो अंगद है, वो पैर हटाने की मूड में नहीं है। हम सबको अंगद बनना है और डरना नहीं है। हमसे काम सरकार ले ले, हम काम करने को तैयार हैं। बाकी ये दमन का नीति नहीं चलेगी और ये अटेंडेंस हम नहीं लगाएंगे। आप हमारा निरीक्षण 10 बार कर लें, 50 बार कर लें। दमोह जिले के रने थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां पर एक नर्स और एक युवक के मध्य विवाद हुआ था। बस का जो वीडियो था वह भी वायरल हुआ था। दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज हुआ था। इसी बीच खबर आई कि पन्ना जिले के सिमरिया के समीप रहने वाले महन सिंह लोधी के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर यह मामला छाया हुआ है। बड़े बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, कई तरह से भ्रामक जानकारी भी दी जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से हटा एसडीएम राकेश मरकाम, एसडीओपी प्रिया छत्तानी एवं सीएचएमओ के द्वारा इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता करके पत्रकारों के समक्ष अपना पक्ष रखा गया और भ्रामक जानकारियों पर ध्यान न देने की बात भी कही गई। ये महन सिंह लोधी है, निवासी ग्राम टपरिया, थाना सिमरिया, जिला पन्ना का। ठीक है, उसके द्वारा 5 तारीख को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, जिसको लेकर उससे इस मृतक को
पहले भी जिला दमोह में उसके द्वारा एक महिला नर्स है, उसके विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था और महिला नर्स के द्वारा मृतक महेंद्र सिंह लोधी पर भी अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसकी कार्रवाई चालानी कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में प्रकरण जो है वो दोनों ही पेश हो गए थे। अभी 5 तारीख को जो घटना घटित हुई है थाना सिमरिया अंतर्गत, उसको लेकर जिला दमोह में कई सोशल मीडिया वालों द्वारा यह कुछ भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि मृतक द्वारा महिला नर्स से प्रताड़ित होकर या पेशी जो अभी न्यायालय में चल रही है उससे वो परेशान था और फांसी उसके द्वारा लगा ली गई है। तो इन्हीं सब कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए कि पुलिस जिला दमोह द्वारा कोई भी कार्रवाई करने में देरी नहीं की गई है और कार्रवाई विधि सम्मत जो है वो समय पर कर दी गई थी। उसी को लेकर आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की थी। नाम नहीं बता पा रहा प्रशासन को, कौन जानकारी दे रहा है? कई प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक्चुअली क्या पर्सनली सभी यूज करते हैं, तो कई लोग अपना आकर सामने से मत रख रहे हैं, कई लोगों को आमंत्रित करके अपनी बात रख रहे हैं, आगामी दिनों में कुछ बड़ा आंदोलन करने की बातें कह रहे हैं। तो वो यदि ऐसा है तो वो इस जानकारी से अवगत भी रहें कि वो जो घटना है वो थाना सिमरिया जिला पन्ना की है, एक्चुअली यहाँ जिला दमोह की नहीं है। जो घटनाक्रम के बारे में अभी जो एसडीओपी हटा ने बताया, उसके संबंध में कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग चीज़ें बातें निकल के आ रही हैं। तो इसमें मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा कि 2 एफआईआर हुई थी जिसका मैटर जो है न्यायालय में सब जुडिस है और जो भी वैधानिक कार्रवाई करनी थी उस समय पुलिस को उन्होंने कर दिया हुआ है। तो प्रशासन की तरफ से यही अपील रहेगी कि मतलब कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए किसी भी भ्रम में ना आए। अगर कोई फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं तो प्रशासन को पुलिस को अवगत करें ताकि हम लोग वैधानिक कार्रवाई इसमें कर सकें। इसमें कोई नर्स क्या मामला है सर? ये बात सही है कि जून माह में जो मृतक है वो अपनी पत्नी को इलाज के लिए रने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेके आया था। सेवा प्रदान करने में जरा सी चूक हुई थी, इस कारण से अपनी जो नर्स है उसके लिए विभागीय जांच कराई। जांच के दौरान हमने ये पाया कि वास्तव में सेवा उसने बेहतर ढंग से नहीं दी और इस कारण से हमने जांच की अवधि में उसे आधा वेतन दिया और जो कि जांच में हमें लगा कि उसने सेवाएं बेहतर ढंग से नहीं दे पाई हैं, इस कारण से हमने उसको आगामी वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि रोकी है। ये पूरी जांच रिपोर्ट के उपरांत हमने निर्णय लिए हैं। कब लिए सर ये निर्णय? ये विगत लगभग 1.5-2 माह पहले। दमोह में अवैध मुरम का खेल लगातार जारी है। दमोह की कई पहाड़ियों पर अब तालाब नजर आते हैं। ये सब प्रशासन की मेहरबानी है, विशेष रूप से खनिज विभाग की विशेष मेहरबानी शहर पर है, जिले पर है, जहां अवैध उत्खनन से न जाने कितने युवा जो बेरोजगार थे वो करोड़पति हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासन के द्वारा किस तरह से आंखें बंद करके खुले रूप से अवैध उत्खनन कराया गया। वहीं कई स्थानों पर रॉयल्टी के नाम पर भी बड़े खेल चल रहे हैं। रॉयल्टी 1 नंबर खसरे की दी जाती है और खुदा 4 और 10 नंबर में जाता है। लगातार ये खेल जारी है। अब लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। कार्रवाई क्यों हो रही है, इसके पीछे के भी कई राज हैं जिसे हम जल्दी उजागर करेंगे। बीती रात 3 डंपर पकड़े गए। डंपर जैसे ही पकड़े गए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, कोतवाली पहुंच गए। इसके बाद खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की बात कही गई, जुर्माने की बात कही गई, जिसको लेकर उनके द्वारा कोर्ट में जाने की बात कही गई। मामला गर्म हुआ, फिर ठंडा हो गया। फिर आज दिन भर ये बात चलती रही कि जल्द ही डंपर छूटने वाले हैं, लेकिन जैसे ही कुछ ग्रुपों में इसके विरुद्ध लिखा गया, शाम तक ये डंपर नहीं छूट पाए। खनिज विभाग के अधिकारियों, खनिज माफियाओं का जो गठजोड़ है उसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल है। यही कारण है कि लगातार कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी कहावत चरितार्थ हो रही है। संजय सरवरिया। दमोह के हरदसल घंटाघर के समीप एक पुलिसकर्मी एवं ऑटो चालक के मध्य विवाद हो गया। इसके बाद जहां पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक को मार दिया तो वहीं पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। दोनों पक्षों में विवाद होता रहा, पब्लिक मजे लेती रही।
वहीं जब पुलिसकर्मी के द्वारा ऑटो को जबरन रोकने का प्रयास किया तो ऑटो एक ठिड़िया से जा टकराया। काफ़ी यहाँ पर विवाद होता रहा, बीच शहर में ये विवाद होता रहा। आप देख रहे हैं विवाद की स्थिति है। बाद में स्थानीय लोगों ने समझाने का प्रयास किया। वहीं बाद में ये भी बताया गया कि ऑटो चालक को पुलिस अपने साथ ले गई।